धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सदस्य भी शून्यकाल चल रहा है, प्लीज आप बैठिए। धन्यवाद आप माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान मछली शहर संसदीय क्षेत्र के पिंडरा विधानसभा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी, जो जनपद वाराणसी के पिंडरा तहसील के 10 गांव में काशी द्वार नाम की टाउनशिप बनाने की योजना थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा लगभग सहयोग करिए, आप सभी सहयोग करिए, प्लीज बनाई थी। लेकिन इस फैसले का स्थानीय किसानों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि काशी द्वार योजना फिलहाल स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि किसानों की जमीन के रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक अभी भी लगी हुई है। इस वजह से किसान ना तो अपनी जमीन पर बेच पा रहे हैं, ना ही उस पर कोई निर्माण कार्य कर पा रहे हैं। पिंडरा वाराणसी क्षेत्र में आता है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं से चुनकर आते हैं। मेरे पिंडरा क्षेत्र के किसान अपनी जरूरतों पूरा करने के लिए आय के लिए अपनी जमीन पर निर्भर है। वह जमीन का छोटा टुकड़ा बेचकर बेटियों की शादी, घर बनाना या अन्य आवश्यक खर्च का इंतजाम करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से इस जमीन का खरीद और बिक्री पर रोक लगी हुई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी 300 एकड़ जमीन कल्चरल सेंटर के लिए, 350 एकड़ एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए और 50 एकड़ सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए ली जा चुकी है। अब जो जमीन बची हुई है, किसान उसी पर खेती कर जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। आवास व शहरी विकास मंत्रालय से मेरी मांग है कि काशी द्वार योजना को पूरी तरह से रद्द किया जाए या इसे कहीं और बनाया जाए। किसान की जमीनी की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर जो रोक लगी गई है, उस रोक को हटाया जाए। मैं अपने क्षेत्र के सहारनपुर जनपद की एक किसान सरदार वेद प्रकाश जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। उनकी जमीन का विवाद 1 दशक से लटका था। जब उस किसान की कहीं सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन उनकी जमीन कुर्क करने पहुंचा तो उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। इसी तरीके से कई जगह पर ग्राम कलसी में किसान धरने पर हैं। वहां सरकार ने उनकी जमीन तो हाईवे के निर्माण के लिए ले ली, लेकिन उन्हें श्रेणी के जाल में उलझाकर मुआवजे से वंचित कर दिया। शामली में एनएचआई ने किसानों की जमीन ले ली, मगर मुआवजा देने में सरकार ने इतने पेच लगा दिए कि आज उन्हें बाजार की दर से भी कम मुआवजा मिल रहा है। ग्राम भाजू के करीब कट का वादा सरकार ने किया और सरकार के अधिकारियों ने किया, लेकिन उसे भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। जनपद शामली में चीनी मिलों के पास कम से कम 30 करोड़ का बकाया है और थाना भवन के मिल पर जो किसान धरना दे रहे हैं, उन्हें उनका मूल्य देने की बजाय उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। लगभग 26 किसानों पर मुकदमा दायर कर दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मसार है। मैं सिर्फ एक सुझाव आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, ये मेरा डिमांड है और जल्दी से जल्दी उस योजना को खत्म करना चाहिए। मैडम सयानी घोष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। There has been a growing discussion about increasing work hours, which suggested 70 and even 90% of work per week. While some argue that longer hours lead to higher productivity, it also raises serious concerns about workers' rights, their mental and physical health, and overall well-being. Sir, Economic Survey 24-25 बोलता है that working more than 55 to 60 hours a week leads to increased health risk, and WHO and ILS study shows that हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने से 35% of higher risk of stroke with 17% of risk of death due to ischemic heart disease. सर, ये सरकार कंपनीज का साथ दे रही है, लेकिन कर्मचारियों का नहीं। आलोचना इस पे नहीं हो रही है कि कैसे कर्मचारी को अपना हक दिलाया जाए, पर इसमें हो रहा है कि कैसे उनका बोझ बढ़ाया जाए। तो सर, न्यू लेबर कोड्स कवर एस्पेक्ट्स लाइक कवरिंग वेजेस, ensuring social security, occupational safety and etc. But there is no implementation, actual implementation on the ground. So आपके माध्यम से मेरी बस यही मांग रहेगी that लेबर कोड्स को पूरे मात्रा में ग्राउंड में लागू किया जाए, एक्सेसिव एंड ग्रोइलिंग वर्क आवर्स पे लिमिट लगाया जाए और 6 आदमी से हफ्ते में 60 घंटे काम ना करवा के अगर 10 आदमी से 6 घंटे काम करवाए तो नौकरी बढ़े, रोजगार बढ़े और कर्मचारियों का वर्क एफिशिएंसी भी बढ़े। थैंक यू सर। माननीय सभापति महोदय, मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षित युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मानवर फतेहपुर जिले में हजारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जिन्होंने बीएड और बीटीसी जैसी उच्च शिक्षण डिग्रियां प्राप्त की हैं, लेकिन वे वर्षों से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं।
वे योग्य और प्रशिक्षित होने के बावजूद सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने में वंचित है। यह स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र को भी कमजोर कर रही है। मानवर नए शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाई जाए। मानवर बीएड और बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। मानवर रिक्त पदों की पहचान कर जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाए। मानवर नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी भेदभाव के रोजगार मिल सके। संविदा भर्ती के जगह स्थायी नियुक्तियों की प्राथमिकता दी जाए। मानवर इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो ये न केवल बेरोजगार। माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहां के किसानों को उजाड़ा गया है बड़े पैमाने पर। और हमारे पास अभी परसों बहुत काफी संख्या में किसान आए थे जमथरा माझा, जिससे 2000 किसान पूरी तरह से अपने खेतों पर जोतने के लिए, बोने के लिए, कब्जा करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से रोके जा रहे हैं। और यही नहीं, माझा बरहटा में बहुत बड़े पैमाने पर राम पथ बनाने में, एरोड्रम बनाने में अयोध्या जनपद की तमाम जमीन ले ली गई और वहां पर मुआवजा भी नहीं दिया गया। मुआवजा के लिए जो मुनासिब होता है सर्किल रेट, ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या ऐसा जनपद रहा है जहां पर 7 साल से सर्किल रेट का निर्धारण नहीं हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ हमारे किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर ले ली गई और करोड़ों के दाम पर बाहरी लोगों को बेचने का काम किया गया। ये सिलसिला मानवर तेजी से चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पर माननीय ली गई है, करोड़ों ली गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। और माननीय सदस्य श्रीमती शताब्दी राय जी। थैंक यू मैडम। श्री बाबू सिंह कुशवाहा। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी गोमती नदी की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गोमती नदी जो पीलीभीत जिले से के माधव टांडा से निकलकर लगभग 960 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा नदी से मिलती है, आज प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। यह नदी केवल जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों की जीवन रेखा ही नहीं, बल्कि इसके किनारे बसे सैकड़ों गांवों की कृषि और जल पूर्ति का मुख्य स्रोत भी है। प्रदूषण की विकराल समस्या है। गोमती नदी में औद्योगिक कचरे, घरेलू मल जल और कृषि रसायनों की अनियंत्रित प्रवाह हो रहा है, जिससे नदी की जल गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे प्रमुख शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीटीपी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बिना उपचारित गंदा पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी का जल क्लास डी की श्रेणी में आ गया है, जो पेयजल तो दूर सिंचाई के उपयुक्त भी नहीं है। माननीय सभापति जी, गोमती नदी के किनारों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे नदी की प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। विशेषकर जौनपुर, लखनऊ के आसपास गोमती नदी की भूमि पर अवैध कब्जा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे नदी का स्वरूप नष्ट हो रहा है और बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जल स्तर में गिरावट आ रही है। नदी के उद्गम क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई, जल स्रोतों का अतिक्रमण होने से गोमती नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा की एक रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी रिजॉर्ट ऑक्सीजन डीओ का स्तर 2-3 मिलीग्राम प्रति लीटर तक गिर गया है, जो मछलियों और जलीय जीवों के जीवन के लिए भी घातक है। माननीय सभापति जी, गोमती नदी के
जीवित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू में की गई क्या नमामि मांग गंगे है आपकी? मांग क्या है माननीय कुशवाहा जी? क्योंकि माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है आपके जो मांग माध्यम आप से कह रहे सरकार थे, से बहुत लोग हैं। कि गोमती नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए विशेष कार्य योजना बनाई धन्यवाद। जाए। श्री सीवेज नरेश प्लांट- चंद्र उत्तम बस जी, एक मिनट सर, अब आ गई ना कि सीवेज प्लांट गोमती नदी एसटीपी की की पूर्ण सफाई। क्षमता संचालित किया जाए, नए एसटीपी स्थापित किया जाए, अतिक्रमण हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, गोमती नदी के किनारों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए जिससे भूजल वेरी सीनियर मिनिस्टर्स आर सिटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ जी मौजूद हैं संसद।